मंगलमूर्ति मोरया। देवतली भाइयों, अम्मा शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 395 और आज हमारे बीच में आदरणीय आर एन पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स। और आज का जो विषय है आपका वो आज है योग वशिष्ठ एक संक्षिप्त परिचय। इसमें आगे भी कई कड़ी लेंगे और इसके पूर्व में आप जो है पंचतंत्र ले चुके हैं, विनय पत्रिका ले चुके हैं, देवी शक्ति का विवरण भाग 1 भाग 2, श्री दुर्गा सप्तती पे और देवी शक्ति गान एवं शक्ति बीज भज गोविंदम, तो कई विषय आप ले चुके हैं, मुंडकोपनिषद। तो अब हम आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय आर एन पांडे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो मंत्रों के द्वारा मैं अपने लिए, आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। इस ज्ञान गंगा लाने में उनका आधार है, श्रेय है उनको, और वो मुझे इसमें अवसर देते हैं अपने सोचने का और अपने विचारों को जो कुछ मुझे समझ में आता है आप सबके समक्ष रखने का। और इसके साथ ही जितने विद्वान श्रोतागण हैं, विदुषी मातृशक्ति हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने उच्च स्तर को विचारों से यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, मनन करते हैं। और इतना लंबा समय चल चुका 396, तो काफी समय हो गया इसको चलते हुए। अब सभी लोग एक दूसरे के विचारों से समझते भी हैं और ये भी जानते हैं कि हाँ, बौद्धिक स्तर से उच्च स्तर के लोग सभी यहाँ पर श्रोतागण प्रस्तुत अस्तु। तो आज जैसा विषय है योग वासिष्ठ, एक संक्षिप्त परिचय मैं बताऊंगा। मैं आज एक आउटलाइन के रूप में इसको रखूंगा और जब विचार होगा, श्री अरविंद शर्मा जी चाहेंगे तो फिर मैं इस पर विस्तार में और आगे भी बात करूंगा। योग वासिष्ठ, इसमें दो पात्र हैं। ये वशिष्ठ जी वक्ता हैं, रामचंद्र जी श्रोता हैं। रामचंद्र जी ब्रह्म रूप भी हैं, रामचंद्र जी एक मानव रूप भी हैं। मैं इस ग्रंथ के बारे में कोई भी बात कहने से पूर्व पहले श्री वशिष्ठ ऋषि जी को प्रणाम करता हूं, उनके बारे में एक श्लोक बोलता हूं, तदुपरांत श्री रामचंद्र जी के बारे में। यही किसी भी आर्ष ग्रंथ में प्रवेश करने की परंपरा है कि जो अधिष्ठाता ऋषि हैं उनको अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही उसमें प्रवेश संभव है। वशिष्ठ जी को प्रणाम करता हूं। ये योग वासिष्ठ से ही श्लोक है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम
द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुण रहितम श्री वशिष्ठम नतास्मः। आपने देखा होगा ये श्लोक प्रायः वशिष्ठ जी के अंतिम चरण को छोड़कर गुरु वंदना में बोला जाता है, लेकिन ये योग वासिष्ठ का श्लोक है और योग वशिष्ठ जी के संबंध में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उल्लेखित किया। इसी के साथ ही अब इसके जो श्रोता हैं रामचंद्र जी, उनको मैं प्रणाम करने के लिए एक मंगलाचरण का श्लोक योग वशिष्ठ का ही बोलता हूँ। आगे जब होगा इसका संदर्भ तब मैं इसको प्रकाशित करूंगा, विस्तृत करूंगा। आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीड चिदघन बपुर गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जर जठर पल्लव कोशलेखा लीला सिता खिल जगत जयते नमस्ते। रामचंद्र जी को नमस्कार। साथियों, विद्वान श्रोतागण, मेरा परिचय योग वासिष्ठ से आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व हुआ। मैं काशीपुर में तैनात था। वहां पर प्रभु की कृपा से कुछ विद्वान लोग, विद्वान माने यद्यपि नौकरी में ही थे, कुछ विभागीय थे, कुछ गैर विभागीय दूसरे विभाग के थे, लेकिन जैसा प्रभु कहते हैं सत्संग की बात है, प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो वहां पर कुछ ऐसा विचार बना उन लोगों का, एक दो गीता के जानकार थे, एक दो और लोगों के थे, कि साप्ताहिक सत्संग वहां पर चलना था। हर इतवार को किसी एक के घर में जाके 1 घंटे सत्संग होता था। उसमें बच्चों से कहते थे कोई भजन सुनाइए और बड़ों से कहते थे कोई प्रकरण सुनाइए। उसमें नया ग्रंथ होता था। उसी समय मुझे पढ़ने का शौक हुआ, तो गीता प्रेस गोरखपुर में 1961 में एक योग वासिष्ठ अंक निकला। उसको मैंने, अब मेरी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में था, मैंने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। तो ये 28 वर्ष पहले की बात है और 1961 से आप समझ लीजिए लगभग 61 वर्ष पूर्व ही ये गीता प्रेस से निकला। वहां से मेरा परिचय हुआ योग वासिष्ठ और प्रभु की कृपा, सरस्वती माँ की कृपा, ये देखिए कि उसके उपरांत कुछ सालों बाद मेरे किसी साथी अधिकारी ने मुरादाबाद में जब ये चर्चा थी योग वासिष्ठ की, तो ये कहा कि आप भीखनलाल आत्रेय के बारे में आपने सुना है क्या? मैं नाम नहीं सुना था भीखनलाल आत्रेय का, इतनी बड़ी हस्ती। तो उन्होंने कहा कि उनके परिवारी जन जो अब हैं वो मुरादाबाद में रहते हैं, आप वहां चलिए, मैं भीखनलाल आत्रेय के जो ग्रंथ है आपको योग वासिष्ठ के बारे में बता दूं। वहां पर एक भीखनलाल आत्रेय द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ मिला। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ही प्रति है, तो उसकी मैंने फोटोकॉपी कराई, उसको पढ़ा। तब वहां से मेरा रुचि बढ़ी और इसका जो मूल रूप था वो भी मैंने जाना। डॉक्टर भीखनलाल आत्रेय, आप ये समझ लीजिए, वो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी थे BHU और इनका समय था 1930, 34, 35। जो पुस्तक जो मैंने पढ़ी, जो है मेरे पास आई, वो 1937 की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस जमाने में पहले वो इंग्लिश में लेक्चर थे, फिर वो हिंदी में भी दिए। और पंडित मदन मोहन मालवीय के समकक्ष। अभी मैंने उनका नाम एक जगह टेलीविजन पर भी सुना कि जहां मथुरा के केशव देव राय की बात चल रही थी, तो जब ट्रस्ट बना तो उसमें भीखनलाल आत्रेय भी थे। अस्तु, वो एक दूसरा प्रकरण है। इस तरह से मेरी इसमें रुचि बढ़ी। भीखनलाल आत्रेय के बारे में इतना जान लेना ही काफी होगा कि इतने विद्वान थे। उन्होंने उस समय व्याख्यान माला 30-34 में चलाई और एक जगह उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि जब वो कोई सीरीज बोल रहे थे तो आबागढ़ के कोई राजा थे सूर्यपाल सिंह, उन्होंने 1934 में जो उन्होंने भाषण दिए उसके आधार पर मालवीय जी से उनकी प्रशंसा की और 1001 रुपए का चेक पारितोषिक के रूप में भेजा। श्री भीखनलाल आत्रेय ने लिखा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी धनराशि थी। आप सोच भी सकते हैं कि 1934 में 1001 रुपया कितनी मायने रखता होगा, कितना महत्व का होगा उस समय। अब बात आती है अपने ग्रंथ पे
तो भीखनलाल आत्रेय द्वारा जो ग्रंथ लिखे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो समीक्षा की वो भी बड़ी महत्वपूर्ण, विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है, उसको मैं आगे रखूंगा। अब बात ये आती है कि योग वासिष्ठ कब लिखा गया, क्या है, ये तो मैं बाद में कंटेंट के ऊपर बाद में आएगा। सब लोग जानते हैं कि भाई सबसे पहले पूछेंगे भाई योग वासिष्ठ लिखा कब गया। जिस तरह से पुराने ग्रंथों के बारे में अलग अलग मत हैं, उसी तरह से यह भी है क्योंकि पुराने लेखक अपने बारे में कम लिखते थे, रचना काल के बारे में भी कम लिखते, तो विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने इस पे रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद अपने अपने मत रखे। रिसर्च करने का ये आधार होता है कि उसमें जो कंटेंट है वो उसमें पुराने ग्रंथों का उल्लेख है कि नहीं, किन ग्रंथों का उल्लेख है, समसामयिक है कि नहीं। तो कोई एक राइटर हुए हैं J.N. फर्क्यूहर, वो इसको 13वीं 14वीं शताब्दी का मानते हैं। शिव प्रसाद आचार्य हैं, वो 10वें 12वीं सदी का मानते हैं। डॉक्टर विंटनीज जो हैं वो शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा लिखी गई कृति मानते हैं 8वीं सदी। लेकिन डॉक्टर भीखनलाल आत्रेय ने अपने एक पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा और अपने सब तर्क दिए और उन्होंने ये कहा कि मेरे विचार से ये कालिदास के बाद और भर्तृहरि के पहले की रचना है, 8वीं 6वीं शताब्दी की मानते। एनीहाउ, तो ये तो है ही 1000 साल पहले, 1200 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई योग वासिष्ठ का। अब बात ये आती है कि इसका रचनाकार कौन है। प्रायः जो परंपरावादी हम जैसे लोग हैं वो कहते हैं वाल्मीकि ने लिखा इसको, लेकिन डॉक्टर भीखनलाल आत्रेय का मत यह है कि जो पूर्व में मूल रूप में ग्रंथ कभी लिखा गया होगा वो हो सकता है वाल्मीकि जी से संबंधित हो, लेकिन इस समय जो ग्रंथ उपलब्ध है योग वासिष्ठ का, वह मिक्सचर हो गया, मिश्रित हो गया है। वो ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल या मूल रूप से वाल्मीकि जी का लिखा हुआ होगा, उसके बारे में बहुत तर्क थी। मैं भी इस बारे में विस्तार में इसलिए नहीं जाता कि मुख्य बात यह है कि ग्रंथ में क्या है, मटेरियल क्या है, ये जानना चाहिए। उन्होंने उसके लिए एक कहानी सी लिखी है कि कोई वाल्मीकि कृत ग्रंथ रहा होगा उस समय, जिसमें वशिष्ठ जी के द्वारा रामचंद्र जी को उपदेश दिए गए होंगे। फिर वाल्मीकि जी ने भारद्वाज को सुनाया और राजा अरिष्ट नेमि को भी सुनाया। इसका वर्णन इंद्र का कोई दूत था, उसने सुरुचि नाम की अप्सरा से किया। यह बात अग्निवेश्य ने अपने पुत्र कारण को सुनाई थी और अग्निवेश्य और कारण का यह इतिहास अगस्ती ने सुतीक्ष्ण को सुनाया था। देखिए, जैसे आप श्रीमद् भागवत की बात कहते हैं, पुराने जो भी ग्रंथ हैं उसी तरह से कथा और उपकथा के रूप में चलते हैं। रामचरितमानस है, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में क्या है, मुख्य रूप से कहते हैं सुखदेव और परीक्षित का संवाद है, लेकिन मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सबसे पहले नारायण जी ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत बताई, सनत कुमार जी को बताया, सनत कुमार जी ने फिर नारद जी को बताया। इस तरह से श्रोता और वक्ता पुराने ग्रंथों में अलग अलग होते हैं, शाखाएं चलती हैं, उप शाखाएं चलती हैं। इसी तरह से भीखनलाल आत्रेय ने ये कहा, अपने मत प्रकट किया है कि ये जो वर्तमान में हमको ग्रंथ मिलता है ये मिश्रित है, धीरे धीरे रचनाकार का चलता है। अब बात यह है कि इसका कलेवर क्या है, साइज क्या है। साइज के बारे में भी विभिन्न मत है। भीखनलाल आत्रेय ने अपने ग्रंथों में इसका विस्तार से लिखा कि कहां कहां मुझे मिले। मूल रूप से मोटे तौर पे मैं ये समझता हूं, ये कहना चाहिए कि लगभग 30,000, हालांकि एक जगह तो उन्होंने 27,687 श्लोक लिखे हैं, तो लगभग 30,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है, विशाल। इसमें है क्या, मुख्य बात यह आती है कि इसमें है क्या। जैसे
मैंने बताया आपको कि पुराने ग्रंथों में आख्यान, उपाख्यान के सहारे अध्यात्म का दर्शन, दार्शनिक पक्ष में बात में बताता हूं, आगे चल के जितने भी आउटलाइन हो सकेगी उसको बताने का प्रयास करूंगा। इसके जो मुख्य अट्रैक्शन या आकर्षण है कहानी के रूप में, वो है इसमें उपाख्यान। 55 उपाख्यान है इसके अंदर, 55 उपाख्यान इसमें है। और इसमें जो प्रकरण है, चैप्टर्स जो हैं, वो 7 चैप्टर। उपाख्यानों के बारे में भी बाद में समय मिलने पर मैं विशेष डिटेल से बताऊंगा। अभी एक आउटलाइन में प्रस्तुत करने की प्रयास करता हूं इस ग्रंथ का। 55 उपाख्यान उसके अंदर आते हैं। 7 प्रकरण हैं, 7 चैप्टर्स हैं, और 7 चैप्टर्स के अंदर सर्ग हैं। अध्याय को इसमें सर्ग कहा गया, उसके अंदर श्लोक। चैप्टर्स क्या हैं उनके नाम सुन लीजिए। पहला वैराग्य प्रकरण, फिर मुमुक्षु प्रकरण, फिर व्यवहार प्रकरण, फिर उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इस तरह से 7 इसमें चैप्टर्स। अब 7 चैप्टर्स के बाद अब बात ये प्रारंभ होती है कि मुख्य बात यह है कि कंटेंट क्या है, इसमें मुख्य कंटेंट क्या है। तो मुख्य कंटेंट से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा मंगलाचरण से। आप लोगों को मंगलाचरण में बात समझ में आ जाएगी कि भाई योग वासिष्ठ के जो रचनाकार हैं वो कहां से शुरू करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहला जो मंगलाचरण है वह है यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तत्व से सारे प्राणी पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, स्थित रहते हैं और जिसी में लीन हो जाते हैं, ऐसे सत्य रूपी जो भी तत्व है उसको हम नमस्कार करते हैं। इसका मिलान जब मैंने इसको पढ़ता हूं तो मुझे तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली का ध्यान आता है। भृगुर्वै वारणी पितरम उपससार, उसका प्रारंभ यही है कि भृगु वरुण के पुत्र थे। वे अपने पिता के पास गए और कहा उन्होंने, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान हमको ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो वहां पर जो उत्तर उन्होंने दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। जिससे सारे प्राणी प्रकट होते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति, और जिसमें जीवित रहते हैं जिस कारण, येन जातानि, और जिसमें अंत में लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है, उसको तुम जानो। ये वहां पर कहा। तो यहां पर जो मंगलाचरण प्रारंभ हुआ उसका काफी सामंजस्य मैं उस भृगुवल्ली के ब्रह्म की परिभाषा से भी या शब्दों से भी देखता हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। यहां पर कहा कि जो जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, स्थित रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, ऐसे सत्य रूपी तत्व को प्रणाम करते हैं। तो सत्य तत्व भी हम बोल सकते हैं। दूसरे श्लोक के मंगलाचरण में यह कहते हैं, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्य भूः कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ये श्लोक जान है या एक सारांश है या एक इशारा है
योग वासिष्ठ के तत्व को बताने के लिए। क्या है इसमें? इसका मोटा मोटा अर्थ यही है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, आपने जितने भी दार्शनिक भाषण सुने होंगे, ज्ञान संबंधी सुने होंगे, वहां पर त्रिपुटी, तीन चीजों की बात हमेशा आती है। जो भी आप सब विद्वान लोग हैं, आप सब जानते हैं, जब दार्शनिक लोग बोलते हैं, खासतौर से वेदांती लोग जब बोलते हैं इस पे, और यहाँ पे चिन्मय मिशन से हमारे त्यागी जी बैठे हैं, वो तो अच्छी तरह से परिचित होंगे इन शब्दों से। मैं उतना अद्वैत वेदांत में प्रकांड नहीं हूं, लेकिन मैं जितना भी समझता हूं उतने बात सामने रखूंगा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जानने वाला, जानने योग्य, जो जाना जाता है, और जो ज्ञान है। एक त्रिपुटी तो ये, और एक दूसरी त्रिपुटी दृष्टा, दर्शन, दृश्य, भू, देखने वाला, क्या चीज दिखाई पड़ती है और किसके कारण दिखाई पड़ती है, एक त्रिपुटी ये। तीसरी त्रिपुटी कर्ता, हेतु, क्रिया, यस्मात्, यस्मात् को छोड़ दीजिए, कर्ता करने वाला, हेतु कारण, क्रिया जो क्रिया की जाती है, एक त्रिपुटी ये। तो तीन त्रिपुटी का इसमें मंगलाचरण में कहा। ये मैं समझता हूं योग वासिष्ठ का सार है। सार के आगे जितना भी फैलाव होगा उसको इसी तरह से वो कहेंगे, इन्हीं बातों को बताने के लिए कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, हेतु और क्रिया, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण है, ऐसे ज्ञप्ति को, ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं। मैं इसको कहता हूं चित्त। पहले सत्यात्मने नमः कहा, फिर कहा उन्हें ज्ञप्त्यात्मने नमः, ज्ञान। अगर आप एक वाक्य में कहीं पढ़ेंगे, कहना चाहेंगे कि भाई योग वासिष्ठ में क्या है प्रमुखता, तो जैसे नारद भक्ति सूत्र भक्ति के लिए है, श्रीमद् भगवत गीता कर्म, भक्ति, ज्ञान सभी के लिए, सभी का समन्वय लिए हुए है। अंत में भक्ति के ऊपर ही जोर है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसी तरह से यदि योग वासिष्ठ को कहें तो ज्ञान होगा, सारी बातें हैं। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, अनुभव भी थोड़ा सा, कि जब भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तब एक लगता है। मैंने पहले, मैं चूंकि आपको पता है कि मैं आज भगवान रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित हूं, उनकी बातों से। उनके जब ग्रंथों को पढ़ता हूं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ उतारा था, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और भक्ति ऊपर जाके एक ही हो जाते हैं। ये कहने की बात है कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं। खैर, यहां पर इन्होंने ये कहा दूसरे मंगलाचरण, तो ज्ञान के लिए नमस्कार किया, ज्ञप्त्यात्मने नमः, ज्ञप्ति शब्द दिया। मैं इसको चित्त शब्द भी देता हूं, कहता हूं तो परिणाम है ब्रह्म का, ज्ञान से हो चाहे वो भक्ति से हो। तीसरा मंगलाचरण, जो परिणाम, जो प्राप्ति है, उसके आप देखिए क्या कहते हैं, स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनंदस्य अंबरे अवनौ सर्वेषां जीवनम तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। हमारे जो दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है, उसका अंत आनंद में ही है। भृगुवल्ली का जो मैंने उल्लेख किया आपको, उसमें अन्न से प्रारंभ होता है, भृगु अंत में जाके कहता है आनंदम वही ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म विजानात, तैत्तरीय उपनिषद। यहां पर भी कहते हैं कि आनंद, चाहे अंबर, चाहे अंबर माने अंतरिक्ष आकाश, और अवनी माने पृथ्वी, इसमें जो आनंद की फुहारें, सीकरा स्फुरंती, जिससे निकलती हैं, हमको अनुभव होता है प्रकृति को देखकर, अंतरिक्ष को देखकर, आनंद का जो अनुभव होता है, सर्वेशाम जीवनम तस्मयी, जो सर्व का, सारे लोगों का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे प्रकृति का, हम सब प्राणियों का जो जीवन है, ऐसे ब्रह्मानंदात्मने नमः, हम उस ब्रह्मानंद के को नमस्कार करते हैं। तो 3 श्लोक इसमें हैं मुख्य रूप से मंगलाचरण।
मैं इसको सत, चित और आनंद, जो परम ब्रह्म का रूप है, सत, चित, आनंद, उसके रूप में मानता हूं। यही नहीं, इसकी जो परिपक्वता है वो कैसे है? हालांकि मैं इस बात को सबसे अंत में कहना चाहता था, लेकिन मेरे सामने बात आ गई है। मैं पहले कंटेंट बताना चाह रहा था कि कंटेंट है क्या, लेकिन फिर भी मैं बात सामने आ गई है तो मैं कहता हूं। हमारे यहां जो भी दर्शन है वो प्रारंभ भी होता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और अंत भी इसे ही होता है कि जो कुछ भी है सर्वरूप है, ब्रह्म है। इसी तरह से ये जो योग वासिष्ठ है, इसके शुरुआत में कुछ चैप्टर्स में एक सर्वरूप का भी रूप दिया हुआ है। क्या लिखा? दिवि भूमौ तथा आकाशे बहिरंतश्च मे विभु यो विभावति भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। हम उस सर्वरूप को नमस्कार करते हैं जो द्युलोक में, पृथ्वी में, आकाश में, अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है, जो प्रतिभासित होता है, जिसके कारण हम भी जीवित हैं, हम अनुभव करते हैं। उस सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा को नमस्कार करते हैं। तो सत, चित, आनंद और सर्वरूप, इसके तत्व को कैसे बढ़ाते हैं आगे? मैं अब कुछ कंटेंट्स के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि इसमें और कंटेंट्स क्या है। इसमें कंटेंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा रुचिकर हो जाए इसलिए इसके उपाख्यान कथानक सुना देता हूं। जैसे थोड़ा शब्द त्रिपुटी वगैरह के हो गए तो हो सकता है कुछ लोगों को लग रहे हो, तो मैं योग वासिष्ठ की कथा सुनाता हूं पहले, फिर मैं अपनी और बात रखूंगा और आगे जैसे भी इसका विस्तार होगा तो विस्तार करूंगा। कथानक से क्या होता है, थोड़ा रुचिकर लगने लगता है। ये इनकी हमारे पुराने ग्रंथों की विशेषता है। कथानक क्या है? इसमें जो उपाख्यान मैंने आपको कहे 55 उपाख्यान, उसका जो पहला उपाख्यान है वो इस तरह से आप समझिए। इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि योग वासिष्ठ की कथा है क्या, किसने किसको कही। तो सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण के मन में ये शंका प्राप्त हुई। यहीं से देखिए योग वासिष्ठ के कंटेंट की बात भी थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी कि मोक्ष प्राप्ति का साधन कर्म है अथवा ज्ञान। ये संशय, ये विवेचना हमेशा चलती आई है, और योग वासिष्ठ किस तरह से इसको संशय को खत्म करेगा आगे हम आपको बताएंगे, बताने का प्रयास करूंगा मैं। योग वासिष्ठ में इसको क्या अपना मत प्रकट किया। तो सुतीक्ष्ण के मन में यह आया कि मोक्ष प्राप्ति का साधन कर्म है अथवा ज्ञान है या दोनों। इस संशय की निवृत्ति के लिए वो अगस्त्य के आश्रम पे गया। अगस्ती शब्द दिया है, अगस्त्य नहीं है, इसमें अगस्ती लिखा है, ई की मात्रा है। उन्होंने उत्तर ये दिया, मोक्ष न कर्म से प्राप्त होता है और न केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, जैसे उसे आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता है, ऐसे ही ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन है। समन्वयात्मक बात कही। अब देखिए, मैं इस विषय में अगस्ती ने कहा एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। अग्निवेश्य का वेदोपांग जानने वाला एक पुत्र गुरु के घर से विद्या पढ़कर लौटा और नैमित्तिक कर्म को त्याग कर चुपचाप रहने लगा। उसने जो अपने कर्म कांड थे उनका त्याग कर दिया। तो उसने ये कहा, पिता ने, अग्निवेश्य ने, कि पुत्र तुम कर्म क्यों छोड़ बैठे? कर्म किए बिना तुम्हें सिद्धि कराप कैसे प्राप्त होगी? पुत्र का नाम था कारुण। कारुण ने कहा, पिताजी ये शास्त्र तो परमार्थ सिद्धि के लिए कर्म करने का उपदेश देते हैं और कुछ कर्म त्याग करने का देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग ठीक है, आप उपदेश। अब फिर अग्निवेश ने कहा कि देखो भाई, मैं इसके बारे में एक पुरानी कथा सुना।
तुम्हारी शंका निवृत्त हो जाए। उन्होंने कहा कि एक समय सुरुचि नाम की एक अप्सरा जो है हिमालय के पर्वत पे बैठी हुई किसी पे प्रकृति की शोभा का निरीक्षण कर रही थी। उसी समय अंतरिक्ष में एक उसने दूत को देखा जाते हुए, उसको बुलाया, ये दूत तुम कहां से आ रहे हो? तो उसने कहा और कहां जाओगे? उसने कहा अप्सरा सुभगे, भूलोक में अरिष्टनेमी नाम का एक राजा है। जब मेरे स्वामी, उसने बड़ी तपस्या की, जब तपस्या की तो इंद्र ने, मेरे स्वामी इंद्र ने उसको बुलवा दिया, कहा कि बुला के लाओ, ये बहुत तपस्या कर रहा है, ऐसा ना हो मेरा पद जो है छीन ले। इस तरह की कथानक आते हैं प्राय। तो राजा से कहा कि तुम स्वर्ग में रहो। अब यहां से देखिए बात जो दर्शन के मत में या गीता में और भी ग्रंथों में कही है वो कैसे प्रारंभ होती है। इंद्र ने कहा राजा ने कहा तुम पहले ये बताओ कि स्वर्ग में क्या दोष क्या गुण है, या कितने तरह की कैटेगरीज है, कहां रखेंगे आप मुझको? तो इंद्र ने ये कहा कि राजन, स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग हैं। मनुष्य अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार उसको वो अलग अलग भोग मिलते हैं। उत्तम कर्मों वालों को उत्तम भोग, मध्यम कर्मों वालों को मध्यम भोग, और निम्न कनिष्ठ जो प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कनिष्ठ भोग मिलते हैं। ऊंची श्रेणी के व्यक्तियों को नीची श्रेणी के व्यक्तियों के प्रति अभिमान भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, मन में वेदना भी होती है। बराबर के जो लोग हैं उनके मन में स्पर्धा भी होती है, और पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासियों को फिर मर्त्यलोक में जाना पड़ता है। गीता के आप सब लोग विद्वान हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, गीता कहती है। उसी तरह से यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतम प्रार्थयन्ते, तो क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोक को जाते हैं। ये मुंडक उपनिषद में यही बात इन्होंने कही। तो राजा ने ये कहा कि भाई मैं तो स्वर्ग में नहीं रहूंगा, आप मुझे वापिस गंधमादन पर्वत पर भेज दीजिए। मैं तो भोग इच्छा न रखते हुए अब शरीर का अपना त्याग कर दूंगा। तब इंद्र ने कहा, हे दूत, ये तो तत्व ज्ञान का अधिकारी है, यहीं पर दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है। इसे तो तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले जाओ, वे इनको आत्मज्ञान का उपदेश देंगे और श्रवण करके इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं राजा अरिष्टनेमी को वाल्मीकि जी के आश्रम पर ले गया। राजा ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके ये कहा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, आप मुझे मोह मार्ग बताइए जिससे संसार के बंधन और दुखों से मैं निवृत्त हो जाऊं। मूल कारण यही सब लोग कहते रहते हैं, घुमा फिरा के हर ग्रंथों में यही है कि हमको मोक्ष से, बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से, कर्मों के बंधन से, इससे मुक्त होना है। यही राजा ने प्रश्न किया, यही इसका कंटेंट भी है। तो ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुमको मोक्ष प्राप्ति का सारा उपदेश सुनाता हूं। यहां से शुरू होता है योग वासिष्ठ का प्रारंभ होता है कि किसी समय पर वशिष्ठ ऋषि ने रामचंद्र जी को सुनाया। इसको सुन के तुम्हें आत्मबोध होगा। यह मैंने वशिष्ठ राम संवाद का बहुत दिन पहले संग्रह किया था, इसका वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और मैंने अपने शिष्य भारद्वाज को भी सुनाया था। भारद्वाज को सुन के बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए थे। आशीर्वचन दे के ये कहा था कि वाल्मीकि जी ने बहुत उत्तम ये ग्रंथ बनाया है, इसके श्रवण मात्र से भवसागर से लोग पार हो जाए। तो वाल्मीकि ऋषि के मुंह से मैंने जो कथा सुनी वो मैं सुनाता हूं। अब मैं असल में बात में इसमें लाना चाहता हूं कि इसमें रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी कैसे आते। यहाँ के बाद दूसरा उपाख्यान शुरू होता है। मैं कंटेंट पे भी आऊंगा थोड़ा सा धीरे धीरे, पहले थोड़ा कथानक हो जाए, एक बेस हो जाए कि भाई योग वासिष्ठ की कथा है क्या, रामचंद्र जी और योग वशिष्ठ जी के बीच में ये कैसे संवाद हुआ इसका। तो वाल्मीकि जी से पूछा कि भाई रामचंद्र जी कौन थे, वशिष्ठ जी ने क्यों उपदेश दिया? तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का रूप धारण करके आए थे भगवान विष्णु ही रामचंद्र थे। उन्होंने पुरानी कथा सुनाई। ये कथा आपने सुन रखी होगी कि सनत कुमार सनातन सनंदन ये गए उनके यहाँ, वहां पर उनका
अपमान हुआ, रोका गया, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं आप भी जाइए, आप नीचे जाएंगे, उसमें मर्त्यलोक में जाएंगे। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको मनुष्य जाति का उद्धार करना था। खैर, अब इसमें कथा ये है कि एक समय रामचंद्र जी युवावस्था में जब थे, तब उनके मन में ये प्रश्न आया। कुछ जगह तो ये लिखा है कि वो गुरुकुल से लौट के पढ़ के आए। तो जब युवावस्था में आए तो उन्होंने कहा कि अरे, सारा संसार तो नश्वर है। मृग तृष्णा की, संसार की मृग तृष्णा में हम लोग अपना सारा जीवन बिता देते हैं। किसी को दुख से रहित सुख की प्राप्ति नहीं होती, संसार की उलझनों में पड़े रहते हैं, शांति नहीं मिलती, उत्पन्न होते हैं, जीवित होकर मर जाते हैं। संसार क्यों बना, कैसे बना, कब बना, इससे छूटने का कोई उपाय है कि नहीं है, ये सारे के सारे उनके मन में प्रश्न उठने लगे और उन्होंने अपने नित्य कर्मों को छोड़ दिया। खाने पीने शयन विहार की कोई रुचि नहीं रही और वो चुपचाप होकर बैठे। तो जब ये बात दशा देखी तो उन्होंने दशरथ को बताई। दशरथ ने कहा, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, ये कर्मों से कैसे अलग हो गए हैं। रामचंद्र जी की जब ये दशा दरबार में पता चली तो एक बार राजसभा में, जैसे आपको कथानक पता है कि विश्वामित्र आए हुए थे और वो रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेने आए हुए। जो हमारी रामचरितमानस की कथा है, वही कथा से आगे यहाँ पर शुरू हो जाता है मामला। तो जब उनके सामने ये बात कही गई कि वो कुछ किया नहीं करते हैं, कोई कार्य करने से विरत हो गए हैं और उनको बड़ी वितृष्णा हो गई है यहाँ के नश्वरता को देखकर, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ पर बुलवाओ। और जब उनसे बताया कि विश्वामित्र जी बुला रहे हैं, वशिष्ठ जी बुला रहे हैं, तब वहां पर आए वो। उन्होंने वही प्रश्न रखे कि संसार में कोई विस्तार नहीं है, जगत में कुछ भी करने की आस्था नहीं है। ये जो मैंने पहला वैराग्य प्रकरण कहा था, ये पूरे वैराग्य प्रकरण में बड़े विस्तार से कहानी है। संक्षिप्त बात यह है कि जगत, जब उन्होंने सारी बातें कही कि जो सब वस्तुएं प्राप्त हैं वे लोग भी महा दुखी हैं और ये सब नश्वर है, लोग हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, कुछ मालूम नहीं है, संसार क्या है, क्यों है, इसका अंत भी हम कुछ नहीं जानते। मनुष्य को किसी अवस्था में चैन नहीं है, मोहपूर्ण है, दुखदाई है। ये सब बातें जो हम सब भी जानते हैं, कहते हैं बार बार संसार की नश्वरता के बारे में, वही साफ रखे। लेकिन उन्होंने प्रश्न ये किया कि हे ब्राह्मण, वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मुझे संसार की किसी भी वस्तु में अवांछा नहीं है, क्योंकि कोई सार मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आप मुझे ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि परम शांति और परम पद की प्राप्ति हो, मुझे दोबारा से इन संसार में न पड़ना पड़े। यदि आप बता देंगे तो ठीक है, वरना मैं तो अपना निवृत्त होकर अपने आप ही उपाय ढूंढूंगा। और यदि संसार से इससे मैं बाहर नहीं हो सका तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अन्न जल त्याग करके अपने शरीर को छोड़ दूंगा। इसको सुनकर जो उपदेश वशिष्ठ जी ने उनको दिया, उससे रामचंद्र जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे परम आनंद को प्राप्त हुए, आदर्श पुरुष बने। इसी को जो मिला के जो बात कही गई, जो ग्रंथ कहा गया, वो हुआ योग वासिष्ठ। ये तो हुई इसकी मूल कथा। अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या है। पूरी बात तो आज शायद नहीं हो पाएगी, थोड़े से बात संक्षेप में शीर्षक और कुछ बात ये कि अभी 10 मिनट है मेरे पास, मैं इसको बताता हूं आपको क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या है इसके अंदर। पहले मोक्षवार के बारे में बात है, मलिन वासना, मृत्यु, जन्म मृत्यु के कारण के बारे में बात भी है, तीर्थ यात्रा, वैराग्य के बारे में बात है। उसके बाद कौन सा उपाय है, इसमें उपाय बताया गया, गति, चिंतन, आश्रय, साधन, मोह निवृत्ति, शांति, मन की पवित्रता, कल्याण की प्राप्ति, इन सब के बारे में आगे बताया गया। दार्शनिक पक्ष अगर देखेंगे तो जीवन में सुख और अशांति है, दुख निवृत्ति का उपाय है। उपाय क्या है? ज्ञान और आत्मज्ञान। इस ग्रंथ में पुरुषार्थ का महत्व भी बताया गया, साधक का जीवन भी बताया गया। साधक के जीवन के बारे में एक जगह लिखा है उसमें कि 4 द्वारपाल की बात भी कही।
आप सब जानते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से ये बातें कही। द्वारपाल क्या गए? मोक्ष द्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकीर्तिताः शमो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष द्वार के द्वारपाल कौन से हैं? 4। शम, विचार, संतोष और साधु संगम। स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। अद्वैत की बात करते हैं, अद्वैत में इनका अद्वैत कल्पनावाद की बात भी करते हैं। अद्वैत के लिए कहते हैं स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। गुरु तो केवल बताता है मार्ग, आपको आत्मज्ञान स्वयं करना पड़ता है। और चिन्मय रूप है सारे का सारा। ये भी कहा कि दृश्य पदार्थ भी दृष्टा जाति के ही हैं। जो त्रिपुटी वाली बात कही थी वो सबकी एकत्व वाली बात कहते हैं। यहाँ पे चिन्मय है सब कुछ। चिन्मय के बारे में एक बात मैं बताऊं आपको। एक श्लोक मुझे याद आ गया, बड़ा मुझे कुछ श्लोक जो शुरू का आवृत्ति की थी बहुत पसंद। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, ये दो बड़े महत्वपूर्ण चीज है। आप समझ गए होंगे इस बात से कि निर्वाण के संबंध में ही बात। पूर्वार्ध में एक श्लोक आता है, उसका क्या है? यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम सर्वम यह सर्वतश्च यत् यश्च सर्ववयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। ऋषि पहले एक सर्वात्मा की उपासना करते हैं। क्या कहते हैं? कि जिसमें सब कुछ है, जिससे सब कुछ है। जब आप जानते हैं चाहे ईशावास्य उपनिषद हो चाहे गीता हो, सभी यही कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उपनिषद में भी यही बात कही। इसी को देखिए प्रकारांतर से कहते कहते हैं इसमें, इस श्लोक में, यस्मिन् सर्वम, जिसमें सब कुछ है, यतः सर्वम, यह सर्वम सर्वतश्च यत्। मुझे एक बात यहाँ पर याद आई है, शिव के बारे में। शींग धातु से शिव शब्द बनता है। यस्मिन् शेते सर्वम, यह शेते सर्वस्मिन्, वो भी शिव है। दोनों की बात इस तरह से भी एक व्याख्या है कि जिसमें सब कुछ सोता है, सब कुछ स्थित है, और जो सब में स्थित है वो भी शिव है। एक व्याख्या ये भी है। चलिए, यश सर्वमयो नित्यम, जो नित्य सर्वमय है उस सर्वात्मने नमः, उस सर्वात्मा को हम नमस्कार करें। जो बात मैंने चित्त पे कह के आगे याद करी थी, जब निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में जाते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण जोरदार, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव श्लोक लगता है, यह श्लोक मिलता है। कैसे हम सब जब अनुभव करने लगते हैं ब्रह्म का चारों तरफ, तो क्या अनुभव होता होगा? उसके लिए प्रभु क्या कहते हैं? ये योग वासिष्ठ क्या कहता है कि चिति सर्वम चितः सर्वम चित सर्वम सर्वतश्च चित चित सत सर्वात्मके त्येतद दृष्टम तत्र मयाखिलम। आगे मैं बताऊंगा उपाख्यान में। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी अपनी जब कथा बताते हैं कि वो किस तरह से पूरे कई कई प्रलय, कई कई सृष्टि उन्होंने देखी, और वो चिन्मय रूप में जब स्थित हो जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा। तो वो कहते हैं कि मैंने मयाखिलम दृष्टम तत्र तत्र, कैसे, क्या सब कुछ क्या देखा? क्या देखा? चिति सर्वम, सब कुछ जो है वो एक चित तत्व में, चेतना में है। चितः सर्वम, सब जगह चेतना ही चेतना है। सर्वम चित सर्वम सर्वतश्च चित, सब कुछ चिन्मय है, सारी तरफ वही चित तत्व है। चित सत सर्वात्मके त्येतद, वही सत चिर्व रूप हुआ है, वही चिन्मय सत तत्व है। सर्वात्मक, सब जगह वही सर्वात्म तत्व है। जो ऊपर में सर्वात्मने नमः कह के आया हूं, उसी को, उससे पहले भी मैंने मंगलाचरण में कहते सर्वात्मने नमः कहा। तो वहां पर वशिष्ठ जी ये बताते हैं कि जब हम उस ब्रह्म की, प्रभु की सत्ता का अनुभव चारों तरफ करने लगते हैं, त्रिपुटी का समाप्ति हो जाती है, गीता दृश्य दर्शन और दृष्टि की समाप्ति हो जाती है, एकत्व का जब हमें भान होने लगता है, तब हमें उस चिन्मय प्रभु के दर्शन होते हैं। सब जगह वही चिन्मय का आभास होता है। तो चित्त सत सर्वात्मके त्येतद दृष्टम तत्र मयाखिलम। हे रामचंद्र, हे राम जी, मैंने उस अवस्था में सर्व जगह
चित्त को ही देखा। यहां पर ये कहा, और एक जगह, अब मेरा समय हो रहा है समाप्त, मैं इसको उपसंहार की ओर ले जाता हूं, आगे आप कहेंगे तो बहुत विस्तार, इतना विस्तार है इसमें कि जितना भी संक्षिप्त में समझा जाए, अलग अलग चैप्टर, चाहे वो दर्शन के पक्ष हो, चाहे वो इसके, एक जगह और भी कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण इसमें उपाख्यान है। यहाँ एक बात और कहता चलूं, वो ये कहते हैं कि ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। जैसे मैं ज्ञान बंधु अपने को समझता हूँ, किताबें पढ़ ली, बोल दी, पढ़ लिया, हो गया, कि नहीं, इससे काम नहीं चलता, इसमें ज्ञानी होना चाहिए। मतलब अपना उद्धार स्वयं होगा, आपको यह अनुभव करना पड़ेगा, कहने से, किताबें रटने से कुछ नहीं होगा। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद जी का भी इसी तरह का वर्णन है, कभी मैं बताऊंगा इसको। तो उसने कहा कि मैं मंत्रवित हूं, आत्मवित नहीं। तो एक बात तो ये कह, दूसरी बात, जो एक छोटी सी बात मुझे याद आई, आपको भी अच्छी लगेगी, कि एक जगह ये लिखा कि महिला भी अधिकारी हैं योग, योग के बारे में बहुत बताऊंगा मैं इसमें दो उपाख्यान बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े रुचिकर और बड़े प्रमुख और प्रचलित हैं। एक है चुडाला, एक है लीला। चुडाला का उपाख्यान और लीला का उपाख्यान योगिनी के रूप में है। उससे ये सिद्ध करते हैं कि उस समय महिलाओं के लिए जब भी रचनाकार ने लिखा तो योगी की कोई बंदिश नहीं थी, बल्कि वो पुरुष की अपेक्षा अच्छे क्या कहते हैं, अनुयायी, फॉलोअर्स मानी गई महिला। चलिए, अब मैं इस बात को अपने समाप्त करता हूं इस बात से कह के कि एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है ये, ज्ञान की दृष्टि से, इसमें ज्ञान के विभिन्न पक्ष हैं। मैं आज समय सीमा के कारण मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो अभी सभी कंटेंट बता नहीं पाया हूं पॉइंट्स के रूप में भी, लेकिन आप ये समझिए कि ज्ञान मार्ग के लिए और ज्ञान मार्ग का भी समन्वय सरल रूप में समझने के लिए योग वासिष्ठ बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। और इसमें एक जगह, कई जगह और भी राम को ब्रह्म ही कहा। उसके लिए ये कहा कि रमन्तो योग ने यस्मिन, मैं अपनी बात यही रामचंद्र जी के बारे में ब्रह्म के रूप में ही समाप्त करूंगा, कि रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें सारे लोग रमण करते, योगी लोग, नित्यानंदे, नित्य आनंद रूप में, चिदात्मनि, चित रूप में, आत्मनि अपने, भगवान तो हमारे अंदर भी बैठे हैं, सब जगह है, चिन्मय है, अपना रूप समझने की बात है। ये ग्रंथ कहते हैं इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। इस तरह से रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें सारे रोगी योग रमण करते हैं, जिसमें नित्य आनंद है, अपनी आत्मा में चिन्मय रूप में, उस राम पद से परम ब्रह्म को जानना चाहिए। ऐसे में राम को, परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। योग वासिष्ठ में ये सब बताया गया। मैंने बहुत कुछ अपनी स्वल्प बुद्धि से आपके सामने रखा है, और हम सबका कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो, आप अपने सब रूप को जाने, इस जन्म बंधन के मोक्ष से, मृत्यु से हटें, और केवल शब्दों तक सीमित न रह के उसका अनुभव भी हम करें। ऐसे प्रभु से मैं प्रार्थना करके आज के वक्तव्य को समाप्त करें। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आज आपने योग वशिष्ठ एक संक्षिप्त परिचय और उसका एक प्रकार से पार्ट 1 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो वो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं। वशिष्ठ रामायण भी इसी का नाम है। वशिष्ठ रामायण के नाम से जो ग्रंथ है वो योग वासिष्ठ ही है, महारामायण जी। आदरणीय कालरा साहब ने सही कहा। वो मेरे से एक लाइन जो मैंने कहीं नोट की थी वो रह गई। इस ग्रंथ के नाम योग वासिष्ठ महारामायण भी है, महारामायण भी है, आर्ष रामायण भी है, वशिष्ठ रामायण भी है, ज्ञान वशिष्ठ भी है, वासिष्ठ भी है, ऐसा लिखा गया। आपने सही कहा, वशिष्ठ रामायण भी नाम जी। अद्वैत का ग्रंथ है ना साहब ये, अद्वैत आप देखेंगे इसका अद्वैत शंकर के अद्वैत से थोड़ा सा और सरल और विस्तृत लगता है। आप आगे चल के देखेंगे। अष्टावक्र गीता है, गुरु गीता है, ऐसे ये वेदांत और ये वशिष्ठ, ये सब मतलब एक ही चीज है अद्वैत के बारे में। हाँ, अद्वैत के बारे में, लेकिन इसमें ज्ञान मार्ग पे प्रबलता है, और लेकिन बहुत विस्तार से
मैं बताऊंगा इसमें मन के बारे में, मृत्यु के बारे में, हाँ, शरीर मन के का बारे में बहुत बहुत वर्णन कुछ किया हुआ है। बहुत विस्तार संसार से, मन की मंजरी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत विस्तार से। बहुत सुंदर। आज तो क्योंकि पांडे साहब ने इसका प्रीफेस एक तरह से पेश किया है, जैसे पुराने जमाने में जब हम वो एक्सप्लेनेशन से पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट थे ना, तो आज इसका रेफरेंस सारा का सारा पांडे साहब ने पेश किया है। तो मैं तो एक्चुअली रास्ते में था तो सुनता सुनता आया, और अभी 15 मिनट पहले से जरा अटेंटिव सुनाया जा रहा। तो बट है काफी, ये इसमें अनेक फील्ड्स हैं सर जो एक जगह सामंजस्य जिसमें लिया है। बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे ऋषियों का, बहुत सारे रेफरेंसेस को एक जगह कंपाइल करने का जो ये आपका योग वाशिष्ठ का है, ये बहुत अच्छा है। और संभवतः मेरे ख्याल से इसकी भी सीरीज काफी 10, 12, 15 शायद चलने की संभावना रहेगी। हम आपसे तो सर, मैं तो फैन हूँ आपका, मैं तो बहुत अच्छा वो मिलता है आपसे सर, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप इसे पेश कर रहे हैं और जिस तरह से आपने वो बताए हैं, एक उत्कंठा जो है, जैसे आप पहले वाले उसमें भी करते थे ना सर, हर क्षेत्र में कम ऐसा इनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आदमी की उत्कंठा रहती है भाई, अगले अंक में क्या आएगा, इसकी भी बड़ा रहती है सर। अगले आपके एपिसोड के लिए हम बहुत लालायित रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने मेरे कल का भी अवसर दिया है। अच्छा, तो ये हो सकता है लगातार चले। अरविंद शर्मा जी ने कहा कि नहीं, कल भी आप ले लें, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, कल थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर। स्वागत आदरणीय आनंद पांडे साहब। हालांकि वो मुझे आभार आपका, मुझे ज्ञान तो जरा कमी है, लेकिन जो भी मेरे समझ में आता है वो आपके सामने रखने का प्रयास करता। बहुत सुंदर नरेट किया आपने। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वो पेड़ उन्हीं के नाम जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। पहचान तो हमारी सिर्फ अच्छे कर्मों से होती है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।